सो हमारा क्लास 10th कंप्यूटर में चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 4th, जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। ये है हमारा चैप्टर 4 का नाम। और इसमें हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम टॉपिक देखने वाले थे गो टू स्टेटमेंट के बारे में कि एक्चुअल में गो टू स्टेटमेंट होता क्या है, इनका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं इन प्रोग्राम में, प्रोग्राम बनाते समय कैसे इसका यूज़ करते हैं। बेसिकली गो टू स्टेटमेंट जो होता है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है और इसका ज़्यादा हम यूज़ करते भी नहीं है अपने प्रोग्राम में। बट ये टॉपिक है तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको समझा दे रहा हूँ कि अगर कहीं भी आपसे पूछा जाता है तो आप इसको डिफाइन कर सको, इसके बारे में बता सको और आपको इसके बारे में नॉलेज रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट गो टू स्टेटमेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने और भी लेक्चर्स देखा हुआ था जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए देखते हैं अबाउट गो टू स्टेटमेंट के बारे में कि एक्चुअल में हमारा गो टू स्टेटमेंट होता क्या है। तो गो टू स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट को ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं कथन। तो गो टू स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट ये वर्ड आया हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हम प्रोग्राम को जिसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल करने का मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो किसी दिए गए लेवल पर प्रोग्राम को ले जाता है या एक प्रोग्राम को किसी विशेष स्थानों पर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका अधिक उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह प्रोग्राम को अधिक पढ़ने और समझने में कठिनाई का स्रोत हो सकता है और प्रोग्राम को बग करने के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकता है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट ये टॉपिक है तो आपको बता दिया जा रहा है। बेसिकली देखो, गो टू स्टेटमेंट्स में हम लेवल बनाते हैं और प्रोग्राम में हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब स्विच करना चाहते हैं तब हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और लेवल बनाएंगे। और हम जब स्विच करना चाहते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना चाहेंगे, तब हम उस लेवल पे जा सकते हैं किसके थ्रू? गो टू स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। तो यही आपको इस थ्योरी पार्ट में समझाया गया है कि यह एक प्रकार का प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट है। प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हमको लेबल बना मिलता है, लेबल हम बनाते हैं, एक लेवल से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं इसका यूज़ करके, ठीक है। बट हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि इससे प्रोग्राम को बग करने में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, प्रोग्राम बड़ा बन जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल है, कितना लंबा इसका कोड है, कितना बड़ा है, ठीक है, जिससे आपको समझने में चीज़ों को थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट बहुत ही इजी है। बस आपको समझना है, ये आपको पता है हेडर फाइल है, ठीक है। यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया है, यहाँ से आपको इनपुट लिया जा रहा है। कृपया एक विकल्प चुनिए, ठीक है। अब देखो स्कैनर में उसको क्या कर दिए गए, चॉइस के अंदर उस वेरिएबल में उसको वैल्यू को ले लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्विच का यूज़ किया गया है, ठीक है। स्विच में देखो चॉइस फंक्शन बनाया गया है। अब देखो इसी में आपको केस 1 गो टू में लेवल 1 बना दिया गया है, फिर गो टू का यूज़ करके लेवल 12 बना दिया गया है और गो टू का यूज़ करके लेवल 13 बना गया है। तो 3 लेवल यहाँ पे बनाए गए हैं, 3 लेवल बनाए गए हैं। किसका यूज़ करके? गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करके 3 लेवल हमने बनाया है इस प्रोग्राम में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंटफ बना दिया गया है कि अगर कोई दूसरा, मतलब कि अगर कोई फर्स्ट वाला यूज़ करे, फर्स्ट वाला यहाँ पे चूज़ करेगा, जब ये प्रोग्राम रन होगा, अगर कोई फर्स्ट नंबर यहाँ पे डालेगा तब ये लेवल नंबर जो हमारा 11 है वो एक्टिवेट होगा। अगर कोई सेकेंड वाला यहाँ पे इंटर करेगा तो लेवल नंबर जो 12 है वो एक्टिवेट होगा, मतलब ये प्रिंट होगा। और अगर कोई थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करेगा तब हमारा जो लेवल नंबर 13 है ये वाला, ये एक्टिवेट होगा, तब ये वाला यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो ये ही इसका वर्क है। मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेबल को सेट करेंगे, ठीक है। और लेबल को सेट कैसे करेंगे? गो टू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, लेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद जब वो इनपुट में हमारा जो भी आएगा, मतलब अगर किसी ने फर्स्ट प्रेस किया तब यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट एक्टिवेट होगा, लेबल नंबर 11 होगा और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगा कि आपने विकल्प फर्स्ट चुना है। फिर यहाँ पे गो टू में एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई सेकंड चूज़ करेगा तो यहाँ पे केस नंबर सेकंड एक्टिवेट हो जाएगा और गो टू में लेबल जो है 12 दिया गया है तो 12 में यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा कि आपने विकल्प नंबर 2 चुना है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। बहुत ही इजी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा गोटू का। गोटू का मेनली हम यूज़ क्यों करते हैं? गोटू का मेनली यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्रोग्राम बनाते हैं
तो उसमें अगर हम बहुत सारे लेबल को कर देते हैं, इनपुट करा देते हैं, बहुत सारे लेबल को डिक्लेयर कर देते हैं, तब हमको उस लेबल में पहुंचने के लिए ईजी हो जाता है। क्यों ईजी हो जाता है? क्योंकि हम गोटू में उस लेबल को डिफाइन कर देते हैं, गोटू स्टेटमेंट के द्वारा केस बना देते हैं, और इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो इजी हो जाता है और उसको समझने में और वहाँ पे पहुँचने में हमको आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। इसमें हम लेबल देते हैं और उसके बाद लेबल पे स्विच कर लेते हैं। स्विच यहाँ पे देखो स्टेटमेंट लगाया गया है, स्विच फंक्शन बनाया गया है, और उसके बाद उसको रन करा दिया गया है। तो ये था हमारा टोटल गो टू स्टेटमेंट के बारे में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्रीवियस और लेक्चर्स थे जिसमें आपको और भी चीज़ें क्लियर की गई हैं। फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।